पिताजी ओले उठो जल्दी। ये सो रहे मुंह फाड़ के जैसे मर गए हो। मेरी सौन रही है, मेरी टुकटुकबादी आ गई। टुकटुकबादी कर रहे हो, फालतू की बकचोदियां मत करो मुझसे। ऐसे बूढ़े टेढ़ों के लिए डालिया है मेरे को। बेटा तुम्हारी टूट जाएगी, इस पे बैठ। टूट जाने तो टूट जाएगी, तो आग लग जाए तुम में और तुम्हारी अजमाइन में। क्या हो गया, बात क्या हो गई, क्यों क्यों चिल्ला रही है? अरे ऐसे बूढ़े टेढ़ के लिए, लोगों के लिए डालिया है मुझे। अरे 5 भैया ऐसे सांड की तरह, मेरा तो देखते ही जी घबरा गया उन्हें। और उनके घर में चुट्टी आटा नहीं है खाने के लिए, मतलब? सांड के सांड घूमते हैं। सांड के सांड? और क्या, कुछ भी नहीं है उनके घर में। वो तुम जो कह रहे थे ना हवेली है, ये गहने पैसे कुछ भी नहीं है। तो मैं गहने लाया था, वो तो नया है ना, कौन से? उससे जो मांग के लाया था। अरे वो जो गहने तुम लेकर आए थे सिर्फ वही है, कुछ नहीं है वहाँ पे। और क्या, पूरे बक्से, पूरे कमरे, पूरा घर खंगाल लिया, पूरी अलमारियां उधेड़ के फेंक दी मैंने। कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। और सुनो, 5 भैया 5 कमरे में अपनी अपनी सुहागरात के लिए मुझे तैयार और कर रही। बाबू तुमसे कहने में शर्म और आती है मुझे। बता शर्म की क्या बात है? अरे अपने अपने कमरे तैयार कर रखे कि बारी बारी से सबके कमरे में सुहागरात। और क्या यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया देखते ही। इतनी गुस्सा आ रही थी पर तुम, अरे देखा नहीं पर पिताजी, अभी तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी तेज हूँ। बहुत तेज। मैं नींद की गोलियां रखती हूँ। कैसे आई? सुन लो, मैं नींद की गोलियां रखती हूँ। 4 तो सो गए, उनमें 4 को मैंने खाने में खिलाया। 5वां तो नशेड़ी निकला, वो तो पचा गया नशे की गोली को। वो तो भांग और पीता इसलिए नशे के नींद की गोली पचा गया। कैसे आई? भाग के आई। वो तो मेरे पीछे तक और भागता हुआ आया है। उसने, मैं जैसी पड़ी मेरे टांगों में डंडा मारा, मैं गिर पड़ी बहुत तेज। हाँ, और फिर पीछे से पैर पकड़ के खींच लिया उसने मेरा। अच्छा। और क्या, वो तो मुझे फावड़े का बेटा दिख गया। मैंने 2-4 मारे उसकी खोपड़ी में। अरे खींची ना, मुझे पता है कैसे कैसे बिटोरों में नाले वाले फलांद के आई हूँ मैं। कोई बात नहीं, मेरे सारे कांटों से मेरे हाथ पे चिल गए। देखो, कम से कम देख तो लिया करो, हैं? अरे इससे अच्छे तो वो पहले वाले थे। अरे देख के करा करो। कौन से क्या नहीं है, वो पहले वाले जहाँ किया था तुमने। सबसे पहले वाले या दूसरे वाले? उससे पहले वाले, उससे दूसरे वाले भी ठीक थे। ये तो बहुत ही आरामी थे। पहले देख लिया करो घर में कितने लोग हैं। वो तो बढ़िया आदमी था, टेलर था, उन्होंने मुझे कुर्ते पजामे भी दिए। सबसे पहले वाला था। 2 भैया थे, बड़े बढ़िया थे वो। भैया मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, मैं तो जान खतरे। और दोबारा वाले जिससे की थी, तेरा मन लग गया था वहाँ पे। वो तो मैं इतना तेज ना हूँ, तो तू आती हो ना उसके पास से। वो तो ठीक था, खैर ठीक था, वो तो सही। दिल मत लगाए, बिजनेस है ये। तुम्हें पता है पिताजी, मेरे बस की नहीं है अब ये धंधा, मुझ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, मुझ पे अब ये धंधा। फिर क्या करेगी तू, मुझे बता। देखो, मैं जाऊंगी वहाँ फरीदाबाद जूता कंपनी में काम करूंगी। मेरी एक सहेली काम करती है। इससे तो अच्छा है मेहनत की कमाओ, इज्जत की कमाओ और इज्जत से खाओ। जूता काटेगी? कुछ भी करूँ, कुल मिला के बात ये ऐसा है। देख, खाने लायक जुबान छोड़ अपनी। हाँ, तो मेरी खाने लायक ही है। मैं क्या मिल जाएगा तुझे? 7,000-8,000 रुपए जो भी मिले ठीक मिलेंगे। मैं तुझे एक दिन में ही 1-1.5 लाख रुपए कमा देता हूँ। वो बढ़िया है कि वो 7-8 हजार बढ़िया है? बताओ, ऐसे धंधे से फायदा क्या? 10 रुपए मेरे खाते में नहीं है, ना मेरे पास कोई गहना है, ना मेरी अंगूठी है, ना मेरे पास कानों के, ना गले का है, ना पैरों में, कुछ भी नहीं है। ऐसे धंधे से क्या फायदा है? सब तो तुम डकार जाते हो, तुम्हारा पेट ही इतना होदियों की तरह खुदा हुआ है। हो जा, चुप हो जा, खाने लायक मुंह छोड़। माँ को डकार गए। फिर ये मेरा ये सब कुछ है? मैं अपनी छाती पे रख के इसे ले जाऊंगा या मर जाऊंगा या जला लूंगा अपने संग? बेटा जी सब तेरा ही है, मैंने इसलिए अभी तुझे नहीं दिया। कल को तू अभी नादान है और तू सब कुछ बेकार कर दे पैसे की चमक को देख के। इतनी अच्छा, इस काम के लिए नादान हूँ मैं, संभालने के लिए। इन कामों के लिए नादान नहीं हूँ मैं। इस काम ये नहीं सोचते कि बेटी नादान है, ऐसे काम क्यों कराऊं? अब तू बुरा मत माने। मेरा हो रहा है दिमाग खराब, बहुत चाय पिएगी? अरे मुझे कोई चाय नहीं पीनी है। देखो मैं तो जा रही हूँ। तू ऐसा है, अब टेंशन छोड़ अपने दिमाग से, नहा ले और नहा धो के मैंने बनाई है बढ़िया उसकी उड़द चने की दाल और राजमा। अरे मैं ना खा रही। खा ले, दो रोटी खा ले, कमजोर हो जाएगी। और मैं जा रहा हूँ कल्लू की दुकान पे। कल्लू की दुकान पे से जलेबी, दूध और रबड़ी लेके आ रहा हूँ तेरे लिए। और जलेबी और रबड़ी ने ज्यादा लेके आया करो। हाँ, कम से कम 1 किलो जलेबी लाना और आधा किलो वो लेके आना रबड़ी। ठीक है। और दूध लाना कम से कम 1.5 किलो। हाँ। अरे भैया मैं काम करूंगी, शरीर में जान चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है तू कमजोर हो गई है। ले आऊंगा आप जा। दिन मैंने ये समझ लो अपनी
जीप पे पानी तक नहीं रखा, वहाँ पे चाय की तो छोड़ दो तुम, है ना, ऐसे नंगों में दिया है, फटाक नंगों में। वो तो सुहाग रात की तैयारी कर रहे थे, आ गई। अब छोड़। सबसे बड़ी बात औकात की तो मुझे तब पता लगी जब मैं आंगन में घूंघटा ओढ़ के बैठी, तो बाहर की औरतें आ रही मुंह देखने के लिए, कोई 1 रुपए दे रही है, कोई 2 रुपए दे रही है, कोई 3 रुपए दे रही है, एक ने दे दिया 5 दिन, कैसे उसकी दिया धर्म में आ गई, कुल मिला के 20-22 रुपए बैठे। मैं तो कहाँ है वो? क्या है उनके मुंह पे, उनके किसी से संबंध ही नहीं है। और मेरे तो ये समझ लो पिताजी, मैं तो सदमा बैठी, हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। आपस में लुगाइयां बतरा रही, कलुआ की बहू है वो, एक कह रही अरे कलुआ की नहीं है, उसकी है वो नलुआ की, हाँ, तो दूसरी कह रही ना अरे उसकी है डोरी लाल की, और फिर तीसरी कह रही उसकी है भलुआ की। अरे मैं तो ये सोचने लग रही, हाय दैया आज मेरा क्या होगा, ये 5 भैया मुझे मिल गए, मेरा तो हवाई जहाज बना देंगे ये। करवाऊं तुझ पे उल्टी बात? अरे उल्टी बात छोड़ो, मैं जैसे तैसे गुंडों में से निकल के आई हूँ। जा मैं नाश्ता लेके आ रहा हूँ। और सुनो पिताजी, एक लौंडा गेंडा पड़ रहे खा के आराम का खा के। हाय दैया मैं तो ये सोच रही हूँ अगर उनके हाथ लग जाती तो मेरे तो हिरन बना देते। अब हिरन सांप सब घोड़ी सब यही बन जाएगी। जा अंदर जा, वो खाना खा ले, मैं नाश्ता लेके आ रहा हूँ तेरे लिए रबड़ी और वो। जा तुम चले जाओ, मैंने यहीं बैठी हूँ अभी। जा मैं जा रहा हूँ, मैंने क्या कहते हैं मुझे खाट फाट खड़ी करूंगा, मुझे टाइम लगेगा, तू जा। जी एक बात बताओ, हम लोग इतना धंधा करके इतना पैसा कमाते हो, तुम एक खाट नहीं ली गई तुम पे डंकी? मुझसे सब कुछ कह लियो, तू अपने लिए बुरा सोच लियो, पर मेरी खाट के लिए मत सोचियो। बड़ी भाग्यशाली खाट है ये समझ लो, जिस दिन से ये खाट आई है मेरे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। जिस दिन ये खाट चली है मेरे घर से लक्ष्मी उठ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी लेके आना। आ जा। मैं तो थक और गई हूँ, चला भी नहीं जाता, भाग भाग के जो आई हूँ। अच्छा ले लिया यहाँ से सब सामान। भाभी जी, भाभी जी, क्यों चिल्ला रहा है? लो। भड़ के क्या इसमें? कुछ नहीं है खाली? हाँ। तो दूध मंगा। भैंस ना मिली? भैंस ना मिली? हाँ। कहाँ खो गई? मतलब दूध नहीं दिया भैंस ने। अच्छा ऐसे बोलना कि हाँ। भैंस ना मिली, ऐसे ही बोलते हैं। मैंने समझा खो गई का भैंस, खूंटा खुल के भग गई का। ना भागी ना है। अच्छा फिर अब दूध कहाँ से घर में आएगा? चाय के लिए, पीने के मुझे लिए? क्या पता कहाँ से आएगा। कुछ काम का तो है ना है, बस टोपी लगा के बस घूमता रहता पूरे गांव में। कुछ काम कर लिया कर। क्या काम करूं? बस तभी तो शादी होगी। शादी? और क्या? वो क्या होता है? क्या होता है? तेरी बहू मुझे ना करनी शादी, मुझे सब पता है। अभी तो कह रहा है अभी ना करनी शादी, लेकिन बहू आ जाएगी ना तो घर से ना निकलेगा। वो तो हमें पता है। काम कर लिया कर थोड़ा बहुत, तो हम दिखा तो देंगे कि देखो हमारा छोरा काम वाम कर लेता है। काम करता तो हूँ। हाँ ले आया खाली बाल्टी दूध की, दूध भी ना लाया गया तो। मैं क्या करूँ, भैंस ना मिली तो? भैंस ना मिल रही? अरे भैंस मना ना, चारा वारा डाल अच्छा सा, मिल जाएगी। खो गई है तो। हाँ ठीक है जाओ। ठीक है जाओ, काम का ना काज का। चलो कोई अच्छा ऑफर तो आया। तितली आ जल्दी। अब पिताजी रास्ता मत रोको, हटो यहाँ से। हाँ मत रोको, हटो और यहाँ क्या? से। और वैसे भी अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, अकेले चलना, अकेले खाओ कमाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। हो क्या? मैं खुद अकेले काम करना चाह रही हूँ, और ऐसा काम करना चाह रही हूँ कि मेरी दुनिया भर में सराहना हो, ओहो मेरे लोग देखें और ओहो। पूजे। पूजे? हाँ। काय को दिमाग खराब कर रही है तू, देवता बन जाएगी, राक्षस युक्ति की औरत, मतलब बेटी। खैर जा कर रही थी? मैं जा रही थी वृंदावन। वो क्यों? अरे वहाँ रासलीला हो, रासलीला कंपनी है वहाँ पे बतेरी है। वहाँ से मुझे ऑफर आया है। ओहो, तुम और क्या बनने मेरे को का? ऑफर आया भाई वहाँ से। अच्छा। और जितनी बड़ी बड़ी रानियां और गोपियां होती है ना, तो मैं वो रोल निभाऊंगी, मैं किरदार निभाऊंगी वहाँ गोपी पे। नहीं, तू गोपा लगेगी। और सुन मेरी बात, वो धार्मिक स्टेज है, वो उसकी सराहना लोग पैर छूते हैं मारे आके, माँ तू जाके उनका माहौल खराब करेगी है? वो फगड़ियों का काम है। जो भी हो, लेकिन मुझे वहाँ 1000 रुपए पर डे मिलेंगे। अच्छा। हाँ, और 15 दिन का। गोपी बनने के? अरे मुर्को वो गोपी ना बनाएंगे तुझे, वो बनाएंगे तुझे पूतना। सही बता रहा हूँ मैं तेरे को देख के। अरे मैं अच्छे रोल निभाऊंगी, कुल मिला के मेरा ये है। रोल नहीं निभाएंगे, वो तुझे इतना बड़ा चूल्हा दे देंगे तेरे साइज का, और उस पर क्या कहते हैं, उस पर रोटी थपाएंगे, ऐसे ऐसे मोटे मोटे पेट के वहीं बैठेंगे, रोटी न चुगेंगे, और वो ऐसे ही ऑफर देते हैं और रोटी बनवाते हैं। और तू रोटी बनाने राय की है? अरे नहीं, मेरे को गोपी बनाएंगे। गोपी नहीं, गोपा बनाएंगे तुझे। हाँ जैसे तेरी हालत है। और चुपचाप चल घर चल,
कोई बिल्कुल, मुझे ऑफर मिला है पिताजी, आप मेरे काम में अड़चन मत डालो। ना सुनेगी? मेरे काम की वजह से मेरा हाथ उठ जाएगा, ध्यान रखियो। और मेरा क्या उठेगा आपको ये नहीं पता। मैं भी आपको बजा सकती हूँ क्योंकि अब हाथ हटाओ पिताजी। और हाँ, तुम्हें पता नहीं है मेरी 20-22 जगह शादी कर चुके हो तो है, वहां से तो मैं बच निकल आई। अगर आपके मुझे तुमने कहीं कर दिया और वहां से नहीं बच के निकली ना, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मैं इतने सारे लोगों पे से बचाई। अरे आपके जो अब मैं भग के आई हूँ ना, 5 और हत्ते लग जाती ना, तो सच्ची बता रही हूँ राजधानी बना देते मेरी। चल चल घर चल, हावड़ा मत बने यहाँ पे। अरे हावड़ा भी बना देते। तू चल रही है कि नहीं? ठीक है ना, अब ये बैग दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं बेटा प्यार से कह रहा हूँ, देख वहाँ पर क्या है। तुझे 15,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपये चाहिए तुझे रोज के, मैं वैसे ही दे दूंगा। नहीं, फिर तो तुमसे ज्यादा लूंगी। मेरी बात सुन, मेरे खाते में 2-2.5 लाख रुपए पड़े हैं। 2-2.5 लाख? हाँ। तुम्हारे पास है? हाँ। तुमने तो मुझे नहीं बताया। मैं तुझे अभी 50,000 देता हूँ उसमें से, और तू आराम से मौज ले उन पैसों से। और सुन, क्या कहते हैं, देख तू तो मेरी कमाई की वो है उम्मीद, मैं तो भूखा मर जाऊंगा अगर तू नहीं होगी तो। चल घर चल। ठीक नाराज नहीं है, होते, चल। लेकिन पिताजी अब क्या अगर तुमने कहीं किया मुझे? अच्छा, बेटी नहीं है तू मेरी? ढंग से ही पहनूंगी मेरी बेटी। अरे लल्लू, ओ लल्लू, अरे कहाँ चला जाता है, कुछ काम का ना काज का। हाँ भाभी। क्या कर रहा था? सर खुजा रहा था। जुए हो गए होंगे तेरे सर में। खुजली हो रही है। अरे नहा लिया कर, सफाई से रहा कर, ये टोपी वोपी उतार के। कल को रिश्ता आया तो ऐसी चूतिया की तरह खड़ा हो जाएगा है कि। क्या काम है, काम बताओ। काम ये है कि मार्केट चला जा और घर का कुछ सामान ले आइयो, सब्जी वब्जी ले आइयो। मार्केट? हाँ। मैंने देखा बाजार में कुछ ना देखा मैंने। क्या देखा तूने? मैं खो जाऊंगा वहाँ पे। ना खोएगा, सीधा खो जाइयो, जाऊंगा इधर वहाँ उधर पे। देखते हुए, और वैसे ही आइयो इधर उधर देखते हुए। इधर उधर देखते देखते मैं बिलट गया तो काम हो जाएगा। हे भगवान, नहीं बिल्टेगा तू। भाभी मैं खो जाऊंगा। ना खोएगा, प्यारा सा देवर लिया। जबरदस्ती अगर प्यारा सा देवर मैं खो गया तो शादी ना करवाऊंगी तेरी। शादी तो वैसे ही ना होगी, मैं खो गया तो। ना, अगर खो भी जाएगा तो मैं ढूंढ लाऊंगी। भाभी मैं नहीं जा पाऊंगा अगर मुझे कोई उठा के ले गया तो। अरे तुझे कौन ले जाएगा पागल से को? मैं भी छोटा बच्चा हूँ। हाँ। नहीं, मुँह से तो निकल आई, भी तो छोटा ही बच्चा है। कोई ले गया तो मुझे उठा के। कोई ना ले जाएगा तो इस चूतिया से शकल देख के। हैं? चल जा, सामान ले आइयो। मैं नहीं जाऊंगा भाभी, नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, मुझे कुत्ते खा जाएंगे। हे भगवान, तुझे कुत्ता भी देख के डर जाएंगे। ठीक है, कुछ काम का तो है ना, मुझे ही जाना पड़ेगा लेने। चली जाओ। हाँ, खाने तो बैठ जाएगा पागल की तरह। गुस्सा हो रही है। हाँ, तितली को बताइए। तितली, हाँ पिताजी बोलो। मेरे पीछे पीछे आ रही थी। वो मैं पीछे इसलिए आ रही थी कि देख रही थी तुम इधर। कहाँ जा रहे हो। मेरी प्यारी बेटी, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ गंगा पार। क्यों? तेरा ब्याह तय करने। नहीं, मेरी तो सुन ले। अब होगा ही नहीं। अब मैं शादी नहीं करूंगी। आखिरी बार कर मेरे रहा हूँ। साथ सुन लो पहले, मेरे संग की सहेली हो गए, मेरी हो गए, 2-2 3-3 बच्चे हैं उन पे। अच्छा। हमारा तो सारा यही नहीं पता कि शादी हुई कहाँ, एंड कहाँ होगा। 20-22 शादी करनी, आखिरी का कर रहा हूँ पता नहीं चल तितली, आखिरी, बिल्कुल आखिरी है ये शादी तेरी। अब तेरा जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ मैं अपना बाप का फर्ज निभाऊंगा अब की बार। मुझे भी इसमें कोई स्वार्थ लग रहा। अच्छा, जो 20-21 बार, वो 20-22 बार शादी करी थी, वो कौन सा फर्ज था? वो फर्ज निभाया जा रहा वो न वो फर्ज नहीं था। वो तो हम लालच में थे, जब तो धंधा था। अब मुझ पे इतना दाम है कि तेरी अच्छे से शादी कर सकूं मैं। पिताजी, एक शादी मैं भी तुम्हारी करूंगी। है? हाँ, और एक काम करो, ये मुझे हटाओ और साड़ी पहनो, और पहनो चूड़ी, ठीक है ना? ये और पेटीकोट ब्लाउज डालो। साड़ी सो रात में दूल्हे को पता लग गया कि मैं क्या हूँ, तो मेरी हवाई जहाज तो बने। तू तो हवाई जहाज बनना था, मेरा तो पता नहीं कौन सा जहाज बनाएगा वो। अभी तो पता चलेगा तुम्हें, रबड़ी बन जाओगे, रबड़ी। मुझे पता है 20-22 शादी करके मेरे क्या बीती है मेरे ऊपर। मेरी तितली, मेरी प्यारी बेटी, देख मेरी बात सुन। देख, मैं तेरी शादी कर रहा हूँ आखिरी बार। अब मुझे आखिरी बार मौका तो दे। लड़का बता तू, अपने तेरे मनपसंद का लड़का करूंगा अब की बार तेरा। पक्का? पक्का। हर बार मुझसे यही बात कह के जाते हो कि आपके शाहरुख खान जैसा, सलमान खान जैसा, आमिर खान जैसा, अक्षय कुमार जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा, अजय देवगन जैसा, लेकिन सारा फिर बाद में मिलते कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल के। अब की बार आखिरी बार है। और वैसे भी देख, ऐसी शादी होती है तो टेढ़े मेढ़े की तो शादी नहीं होती, तभी तो किया जाता है। अच्छों की तो वैसे ही कोई नहीं छोड़ता उन्हें। तो मेरी प्यारी बेटी, आखिरी बार। ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा होना चाहिए लड़का। यो समझ ले, तेरी जैसी और बॉडी। नंगा मत देख। अरे मुझे बॉडी से कोई मतलब नहीं है। अरे एक बात और पिताजी, ये फाइनल है, लास्ट।
बिल्कुल। 22 बार भग चुकी हूँ, 23वीं बार नहीं भगूंगी मैं। और मत सुनो, भगियो। मेरी बात सुनो, मैं वही मरूंगी, वही कटूंगी, चाहे वो मुझे कैसे भी रखें, भग के नहीं आऊंगी। मैं वहाँ समझ से। गया तू कहना क्या चाहती है कि बाप के घर से डोली उठती है और अब की बार पति के घर से अर्थी उठेगी। अरे मुझे उपदेश मत दिया करो, ये फालतू का उपदेश मेरे को मत दिया करो। हाँ, ये डोली अर्थी कुछ नहीं होता ये मुझे पता, कुछ तुम ही गोदन थाप के आओगे वहाँ पे, फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। मेरी प्यारी बेटी, अब नहीं होगा ऐसा, आखिरी बार है, तेरा पति तेरा देवता होगा अब की बार। अरे फिर तुम उपदेश देने लगे नहीं, मुझे। नहीं, मैं उपदेश नहीं दे रहा ना, उपदेश दे रहा ना, उपदेश दे रहा, मैं चल रहा हूँ। हाँ यार, दिमाग खराब कर दिया है। न जाने ये बाप है मेरा कसाई है, दिन कितनी शादी करेगा, इसे शर्म ही नहीं आती अपनी बेटी के, जाने कितने खसम बनाएगा ये, हैं? साले उन गुंडों से ही बची आई मैं। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर लौटा देते मुझे घर के। लाली, हाँ जी अंकल जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मुझे मैं ये पूछ रहा था, पोतना गड्ढा यही है पोतना आगे कम हाँ है? तो मुझे पोतना गड्ढा में ही पहुंचना है। देख ऐसा है लल्ली, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, लड़का ढूंढ रहे हो आप? कैसा लड़का ढूंढ रहे हो? कैसा भी हो, लड़का हो, जिंदा हो। जिंदा? हाँ, अरे मुर्दा कौन ढूंढता अपनी बेटी के लिए? जमीन जायदाद तो हो कम से कम उस पे, जो मेरी बेटी को खुश रख सके। अब ऐसा है, आप इस तरीके से बात ऐसा- करेंगे तो सब मतलब मेरे बहक पास जाएंगे। वजह क्या है कि मेरे पास कुछ है नहीं है देने के लिए। अच्छा। तो मुझे बता के पोतना गड्ढा में 2-4 लड़के हैं, तो मैंने किला देखी हम। हाँ, आगे वाला ही है, मतलब ये समझो। तू किस एरिया- गांव की लाली? मैं उसी गांव की हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। चल ठीक है। क्या हुआ? लड़का हो तो कोई बताना। लड़का? अरे हाँ, है लड़का। कौन लड़का है? मेरा देवर है। देवर है? क्या करता है? अरे वो तो फौज की नौकरी की तैयारी कर रहा है, ओह। रेस दौड़ लगाने जाता है डेली। है? अरे गाय का दूध पीता है, है? पहलवान है मेरा देवर, कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना है। जमीन कितनी है? अरे जमीन तो हमारे पास 10 बीघा है। बहुत बढ़िया। हाँ। जेवर फेवर भी होगा घर में? जी बरे। अरे मेरे वाह। कह रहे हो छोरी को चढ़ाओगे तो कुछ तो नेकात तो होगा। अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि हम भिखारी हैं जो किसी से मांग के ले मेरी लग जाएंगे। तो अच्छी रही है तेरी जेब। ऐसी बातें कर रहे हैं कि जेवर एवर है। अरे आपको पता है कि मैं कौन हूँ? कौन है? मुखिया जी के बेटे की बेटी हूँ मैं। वो बहू हूँ मैं। अच्छा, बेटे की बहू। हाँ, पता है हमारे ससुर जी का नाम अब भी चलता है। अरे वो, उनका नाम शायद मेरे ख्याल से खचेरमल था। पोतना गड्ढा को ही थे पहले प्रधान, तो जो मर गए हैं। अरे हाँ तुम जानता हूँ उन्हें, खचेरू कहते थे उनसे सब। खचेरू? खचेरू प्रधान जी। अरे नहीं, नाम तो उनका और था, मतलब प्यार से उनके दोस्त लोग कहते हैं। ऐसा प्यार? चल खैर, इन सब बातों को छोड़, दिखा मुझे लड़का, फिर अगर मेरी समझ में आए तो आगे की बात करूंगा, नहीं तो आइए, कोई बात नहीं। आइए। मैं नहीं तो फिर और लड़की भी बताए उन्हें देख आइए। लूंगा। बैठिए अंकल जी, ये हमारा ही घर है। अच्छा लग रहा है, अच्छा। देख रहा हूँ मैं, हाँ, देख रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, मतलब बेटी कितनी पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी? हाई स्कूल। हाई स्कूल पढ़ी हुई है? अच्छा, पास कर लिया उसने? हाँ, अच्छा, तो मतलब हमारा घर आपको पसंद आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो मैं आपके लिए चाय वाय बना नो नो, क्यों? अब मुझे घर पसंद आया है तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे पसंद नहीं आता घर तो मैं चाय पी लेता। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं आप चाय पी रहे? मैं चाय इसलिए नहीं पी रहा हूँ, मैं बड़ा आदर्शवादी और संस्कारी ओह, व्यक्ति हूँ। ये तो बहुत मैं अच्छा। जब मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में तय होने जा रहा है तो मैं इस घर का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अच्छा, वाह, चाय की तो मतलब बहुत पुराने ख्यालों में हो। भाई, और आजकल बचा ही क्या है संस्कारों के अलावा इस दुनिया में। ये तो है। हाँ, अच्छा ऐसे ये तो काम बताओ है। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर तो मर गए, हम्म, तुम्हारे पति और मतलब और क्या भाई हैं सबने टोटल मिला के? 2 ही हैं, एक मेरा देवर एक मेरे पति है। ओह, हाँ, जमीन कितनी बता रही थी? 10 बीघा बताया नहीं था? अच्छा अच्छा, 5 मेरे देवर के नाम में है 10 बीघा। अलग अलग हिस्से में 10 बीघा? हाँ। तो सही है भैया। अब मकान और इसके अलावा कोई और मकान दुकान? हाँ, हमारी 2 कोठी और बन रही है। 2 कोठी और बन रही है? हाँ, तो बढ़िया। एक में हमारे ससुर थे ना, वो रहते थे। हाँ। अब एक छोटे वाले के लिए, एक हमारे लिए। ओह। अब तो वो तीनों ही हम लोग, मतलब दोनों तो के लिए। लड़का दिखवा देते तो बढ़िया रहता। हाँ, क्यों नहीं, लड़का भी दिखवा देंगे। हाँ, लड़का यहाँ तो नहीं है, तो? वो वहाँ पे है, खेत पे। अच्छा ट्यूल अच्छा पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे लड़का भी देख लेना आप और खेत भी देख लेना। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो, अगर मैं चल रहा हूँ आ चलो। आइए, ये देखिए हमारे सारे खेत है। हाँ, हाँ, और मैं अपने देवर को बुला बिल्कुल बिल्कुल। लल्लू, लल्लू लल्लू। नाम क्या है? क्या से हम उसे लल्लू बोलते हैं। क्या कर रहा था? पानी लगा रहा था। किसमें पानी लगाया अभी? बादाम में। बादाम में? हाँ बादाम में? हाँ।
नहीं तुम बादाम कहाँ है? हाँ, बादाम ही तो है। कहाँ बादाम है? पागल है ये देवर हम। तो मतलब क्या है फिर? कच्चा अरे। बादाम। मूंगफली की बात हो रही है। हाँ, मूंगफली में ये हमारा देवर से बादाम क्योंकि वो कच्चे मूंगफली ऐसे लगते नहीं हैं। बादाम कहते जैसे हैं, लगते हैं। कलकत्ता में कहते हैं बादाम। हाँ वैसे लल्ला क्या तैयारी कर रहे हो तुम? फौज की मैंने बताया था। अच्छा अच्छा फौज में दौड़ लगाता है सुबह सुबह। हाँ, हाँ मौज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ही बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। हाँ। पढ़े लिखे कितने हैं? अरे पढ़ा लिखा तो हमारा देवर बहुत है। बहुत है। हाँ। तो ठीक है भाई तो ठीक बहुत है। पढ़ा लिखा है तभी तो फौज की तैयारी कर चलो रहा तो है। जाओ 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 मैं बात कर लूंगा जाओ। ठीक है। जाओ। ठीक है बेटा संभाल के पानी लगा दियो देवर है। ठीक है। ठीक है लड़का पसंद है भाई। पसंद है पसंद एकदम है। शाहरुख खान पर लगता है एक मेरा बात देवर। है। हाँ देखो मुझ पर करीब 3 लाख का कर्जा है। 3 लाख का कर्जा। हाँ फिर? जिसमें मैंने 2 लाख का इंतजाम कर लिया है। अच्छा अब अच्छा देखो मैं बेटी का ब्याह भी करूंगा, सारी चीजें निर्भरता पे लाऊंगा भी सारी करूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे 1 लाख रुपया दे देना और शादी तो मैं कर ही रहा हूँ अपनी बेटे की, अपनी बेटी की तुम्हारे उससे, तो मेरा भी कर्ज मुक्त हो जाएगा, मैं भी अपनी गंगा नहा। अरे आप तो देने की जगह उल्टा ले रहे हो। हमारा देखो देवर मजबूरी है, कोई कोई बात नहीं, और भी है पोतना गड्ढा में और भी रिश्ती है, मैं उनसे फिर बात कर लूंगा। और भी रिश्ते। अरे ऐसे कैसे हो मेरी जाएगा? मजबूरी है, देखो मैं पानी भी नहीं पीता वैसे अपनी बेटी के घर। और सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा कि तुम पैसे दे के भूल जाओ, मैं तुम्हें कर्ज के तौर पे मांग रहा हूँ। सुनो क्या कहते हैं जब मेरी बेटी की ब्याह हो जाएगा इस घर में, तो क्या कहते हैं जब उसके छोरा हो जाएगा, तो ये समझ लो जहाँ तुम 1 लाख का सामान मांगोगी मैं 2.5-3 लाख का लाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा भी नाम हो जाए पूरे गाँव में। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। आप मतलब मेरी मजबूरी है, देखो नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। मैं दे दूंगी पैसे। ठीक है तो ठीक है, दे दो। लड़का मुझे पसंद है। अब बस क्या कहते हैं मैं पंडित जी से बात कर लूं, शादी की तैयारी कर ठीक लूं। है, ठीक। नहीं तो ऐसा करो, मैं ज्यादा उसमें भी नहीं करता ढोंग डपाड़े में, तुम ऐसा करो, आज दिन क्या है? आज शुक्रवार है। शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को आज से 7-6 दिन बाद हाँ। अपने बेटे को लेके और क्या कहते हैं माँ पहुंच जाओ, देवर को लेके मेरे गांव में पहुंच जाओ। गांव का पता मैं बोल दूंगा तो मैं लिखवा दूंगा, गांव में पहुंच जाओ, गंगा पार करोगी, गंगा पार से 3 गांव छोड़ के और चौथा गांव मेरा ही है, गांव का नाम है ढोकला नगला। ढोकला नगर ये तो दूर है। तो तुम भटक जाओगी, तो इनके फालतू के झंझट में क्यों पड़ रही हो? ऐसा कर रहा हूँ मैं, अगले शुक्र को मैं अपनी छोरी को ले आ रहा हूँ, तो अपने अच्छा, गांव यहाँ पे? हाँ अपने गांव ये के तो सबसे बढ़िया रहेगा। अपने गांव के मंदिर में वहां मत डाल लो, हाँ, ये और तो उसके बाद तुम्हारे घर तुम्हारी छोरी वो बहू बन जाएगी और मैं अपना खर्चा दे दूंगा। अरे मंदिर में क्यों, हम तो अपने यहाँ अपने दरवाजे में अरे शादी ना, करें तो ना, अच्छे से मैं। फिर तुम अपने घर पे आकर वो कर लेना रिसेप्शन। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ। गांव में हमारी तो होगी। हाँ तो वही कर लेना तुम, रिसेप्शन जो होता है वो कर लेना तुम, और उसके बाद बहू तुम्हारी। ठीक है ठीक है ठीक चलो मैं चल रहा हूँ। ठीक है इजाजत नमस्ते। ठीक है। अरे रुकिए अंकल जी रुकिए। जी। एक शर्त है मेरी। बताइए। मैं आपको पैसे एक ही शर्त पे दूंगी, बोलिए। जब हम मेरे देवर की और आपकी बेटी की भामर पड़ जाएंगे। अरे उसके बिल्कुल, भामर पड़ जाए, माला पड़ जाए, सबरे काम हो जाए, तब मुझे पैसे दे। हाँ ये सही ठीक है है, ये सही मैं है। चल रहा हूँ, है? ठीक है आपका नाम? दिगंबर। दिगंबर। ठीक है जय राम जी। जय राम जी की। सही है चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए दे देंगे, वैसे भी चूतिया जैसा ही मेरा देवर है। तितली। हाँ क्या है? कितनी सुंदर लगती है मेरी बेटी, तेरे लिए लड़का दे के आया हूँ पोतना गड्ढा में। पहले वहाँ इंद्र का दरबार लगता था उस गड्ढे में। पिताजी मुझे रासलीला में जाने दो। क्यों वो बहुत मुंह चला रही है? मैंने तेरे लिए इतना अच्छा लड़का देखा है, इतना बढ़िया सब कुछ देखा है, उसके बाद भी तू ऐसी बात करती है। 20-22 आदमियों को धोखा देकर लड़का पूरा शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन जैसी लंबाई, शाहरुख खान जैसा मुंह, और रंग तो तू पूछे ही मत, बिल्कुल गया है क्या कहते हैं उस पे नाना पाटेकर पे। अच्छा तीनों क्वालिटी है अकेले में ही, और नहीं, आवाज ओए होए अरिजीत सिंह फेले उसका। अफ्रीकन तो नहीं ढूंढिया? ना ना लड़का बहुत सुंदर। अब तुम मेन मुद्दे पे आओ, ये तुम्हें मुझे बिल्ली वाला पार्ट मत पढ़ाओ, ठीक है? मतलब हाँ तुम ये बताओ दाम कितने लिए आए वहां से? कुछ नहीं, तू मेरी जेबों की तलाशी ले ले, मैं 1 रुपया नहीं लेके आया, मैं तो अब की बार तेरा घर बसाना क्योंकि चाहता तुम हूँ। ना हमेशा मेरे लिए सलमान खान ही देख के फिर हौदियों जैसे मुंह के देख अरे अब के तू लड़का देख तो सही, अगले शुक्र को तेरी शादी है। बड़ी जल्दी। मैंने पीली चिट्ठी नहीं मंगाई, मैंने कि अब कोई काम नेक करने जा रहा हूँ, और देख सुन मैंने पानी तक नहीं पिया उस घर का, क्योंकि मुझे तेरा वो दिख रहा था भविष्य। तुम पानी कहाँ पीते हो? तुम तो नोट खाते हो वहाँ जाके। हाँ मुझे पता नहीं है, पानी तो तुम किसी के घर का नहीं पीते हो। ना ना अब की बार क्योंकि जहाँ से ये लेने हो तो पानी कहाँ को पियोगे? अरे। दिखावा भी तो करना होता है।
अब की बात तेरी बढ़िया शादी। देखो मैं तो आके। जब मानूंगी जब मेरी भावरे पड़ जाएंगी उस घर में मैं पहुंच जाऊंगी। पहुंच अभी गई? मैं कुछ नहीं मांगू। अगले शुक्र को तैयार हो जाइए, बढ़िया तरीके, साड़ी तो सही लग रही है तेरी, एक चुन्नी ले लियो बस और चलियो मेरे संग, तेरी भावट डलवाऊंगा, ठीक है? ठीक है। मैं कल्लू की दुकान पे से मालपुए ले आऊं, दोनों खाएंगे। मैं नहीं खाती मालपुए। क्या लाऊं फिर? बूंदी के लड्डू ले आना। ठीक है, ये मीठा खा खा के एक दिन इसका जितना वो बढ़ रहा है ना शरीर, डबल तिबल ना हो गई तो मेरा नाम बदल देगा तितली का, तितली का तितला हो जाए। अरे भैया पंडित जी चले गए, सब काम हो गए, अब निकाल आओ। अरे आ रहे हैं अंकल जी। पिताजी पिताजी। अरे कोई बात नहीं है, रो मत। मत कर रहा करो मुझसे किसी भी चीज। बहन जी अब देखो शादी तो हो गई, बेटी शादी वादी तो सब हो गई, अब बहू को घर ले जाओ। और हमारी आपकी कुछ बात थी। अरे हाँ मैं भूल गई। हाँ। लीजिए। अरे ये क्या है? अरे वो मुखिया जी को दे देते ना पैसे मुझे। अच्छा वो हाँ मैंने लिए थे पिताजी, मैं दे दूंगी, आपको नहीं जानते ना वो। अरे तो मैं दे दूंगा ना। नहीं मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं है। वो नहीं खर्चा दीदी बता रहे मैं थे। दे दूंगी, कोई बात नहीं है। वो इनको नहीं जानते ना, वो ऐसा है ना, इनके सामने नहीं, मैंने ही लिए थे वो पैसे। दीदी 2 मिनट में जरा पिताजी से कुछ अरे बात हाँ हाँ करनी। क्यों नहीं जी, मैं आप भी चलिए, मैं भी जाऊं? हाँ लो अच्छा चल आजा अभी आऊंगी मैं। आजा आजा इधर आजा। ये बताओ तुम क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों कह रहा हूँ, तूने पैसे कैसे लिए? मतलब मुझे बेच रहे हैं एक तरीके से? बेच कर आऊँ 1 लाख रुपए। कोई पैसे नहीं है, ठीक है? 4 बेच चुके हैं मुझे, मैं अब नहीं बिकूंगी। हाँ पैसे दे। कौन से पैसे? तेरी ना तेरी। नहीं दूंगी नहीं दूंगी। तो फिर नहीं शादी दूंगी। कैंसिल। कर दो। कैसे करोगे? कर दो, करो। कैसे करोगे? तू अच्छा नहीं कर रही है मेरे साथ। ठीक है, जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे भले घर के हैं, लोग हैं, अच्छे खानदान से लग रहा है मुझे। मेरी सहेलियों पे सब पे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना? हर साल मुझे 4-5 जगह बेच देते हो मुझे, हैं? अब मैं बिकूंगी नहीं, अब नहीं बिकूंगी। अब पक्का मैं इससे बच्चा मतलब बच्चा करूंगी मैं। हैं? बच्चे करेगी, क्यों फंस रही है इन झंझट में? बकवास बंद करो पिताजी। दीदी आजा आजा चलिए। बकवास मत करना, बता रही पहली बात। हाँ जी जी जी। अच्छा हाँ दीदी वो पिताजी बड़े रो रहे थे, बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इनको। चक्कर क्या है ना, मैं कभी दूर नहीं रही इनसे। मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी भी विदा हुई थी, मेरे पापा जी बहुत रोए थे। आपकी विदा हुई थी मतलब? मेरी आपकी शा- विदा हुई थी मतलब मेरी शादी हुई थी ना। हाँ चलो दीदी क्या? ठीक है चलते हैं। और हाँ पिताजी अब जाओ आप, और हाँ मुझे लेने मत आना, मेरा क्यों? मन होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी, ठीक है ना? क्या हुआ? अरे नहीं नहीं बड़े बूढ़े परेशान हो गए। अच्छा 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 देखो अच्छा। कितने समझदार है मेरे अरे पति। लल्लू तू तो बड़ा समझदार हो गया है। मुझे लेने मत आना और यहाँ से जाओ, मेरा जब मन होगा मैं आ जाऊंगी। जाओ पिताजी, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द है, नमस्ते जाओ। अंकल जी। जाओ। अभी? अरे जी तो उठ गए। दीदी हाँ? आगे पीछे कभी पिताजी आए तो आप इनको घर में मत बुलाना। क्यों? क्या हुआ? नहीं मेरे पिताजी एक बार क्या कहते हैं छत पे से गिर पड़े थे ना, तो ये पागलों जैसी हरकत करते हैं। अच्छा दिमाग घूम गया है इनका। हाँ, दिमाग भी और कुछ भी। लग भी रहे थे भाभी। नहीं सही कह रहे हैं वो। हाँ तो इस वजह से आप प्लीज घर में मत घुसने देना। चलो कोई बात नहीं। और ये कोई भी भूत की कहानी पढ़ाए आपको, भूत? आप मतलब कोई भी कहानी आपको ऐसी पढ़ाए, आप हाँ। बिल्कुल यकीन मत करना उस बात कोई बात नहीं है, तू कहीं जा थोड़ी ना रही, रहेगी तो इसी घर में। हाँ आप ही के हाँ, साथ तो कोई बात नहीं। और हाँ दीदी ये पैसे लो, हाँ, ठीक है ना? तो वो तो तेरे पिताजी कर्जा बता रहे थे। वो मैं कह रही हूँ ना, उनका दिमाग घूम जाता है, वो अच्छा, किसी का भी अच्छा। कर्जा बता देते हैं, वो अपने उसमें खर्च कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। जहाँ से आप ये पैसे किसी से भी लाए होंगे आप उनको दे दीजिए। नहीं नहीं मैं किसी से नहीं लाई, खुद अपने घर के ही पैसे हैं। नहीं आपके घर के पैसे थे नहीं नहीं हाँ घर के ही थे। तो लाओ तो फिर। अरे अरे अब तुझसे क्या छुपाना, हाँ। थोड़े बहुत तो लेने पड़ेंगे ना भाई, कोई भी शादी करता तो थोड़े बहुत तो लेता है इधर उधर से। तो फिर दिया। तू तो अभी से आती ही ऐसे बोलने लगी क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जिसका लिया हाँ उसको तो दे दोगे दूंगी नहीं? तुझे, यही छोड़ जाऊं, घर तो चल। हाँ 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 चलिए। चलो आशीर्वाद भी नहीं लिया। अरे इनका आशीर्वाद दो। अरे चलो चलो चलो। नहीं, नहीं, यही अरे रहने दो, अरे, अरे रहने दो चलो हम चलो। चल रहे हैं बाबू जी, चलो, आ चलो। जाओ।